हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सोर्स बॉटनी। आज हम देखेंगे सेल्फ स्प्लाइसिंग क्या होती है। इससे पहले हमने देखा था पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस, तो उसमें मेनली 3 चीज़ें इंक्लूड थी। फर्स्ट था 5 डेज कैपिंग, सेकेंड था एडिशन ऑफ पॉली ए टेल एंड थर्ड था स्प्लाइसिंग। तो इन सब की अलग से वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम देखेंगे सेल्फ स्प्लाइसिंग क्या होती है। आरएनए हैज़ कैटालिटिक एक्टिविटी सो कॉल्ड राइबोजाइम। जो आरएनए होता है उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, तो इसे हम राइबोजाइम कह सकते हैं। दिस इज ड्यू टू प्राइम OH ऑफ सुगर्स विच कैन ईजली फ्रॉम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जो आरएनए होता है उनमें टू OH ग्रुप्स होती हैं, जिनकी वजह से यह आसानी से फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना सकते हैं। यह ईजिली जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होते हैं वह बना सकते हैं और किसी के साथ भी यह बाइंड कर सकते हैं। Although RNA catalytic activities is very limited as it's not diverse like amino acid। जो RNA की कैटालिटिक एक्टिविटीज़ होती है वह वेरी लिमिटेड होती है। यह एमिनो एसिड्स की तरह इनके डाइवर्स नहीं होती है। कुछ ही यह फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि इनमें जो 2OH जो ग्रुप होता है वह आरएनए में होता है, जिसकी वजह से यह आसानी से फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन यह जो एमिनो एसिड्स होती हैं उनकी तरह यह इनका डाइवर्स नहीं होती हैं इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी। द इंट्रॉन इटसेल्फ fold into specific conformation within the precursor RNA and catalyze the chemistry of its own release। इसमें जो आरएनए होते हैं वह अपने पूर्व आरएनए के अंदर ही एक विशिष्ट स्ट्रक्चर में बदल जाता है और यह अपने आप ही स्प्लाइसिंग के लिए एक केमिकल रिलीज करते हैं विथआउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर आरएनए और प्रोटीन। इन्हें किसी तरह की प्रोटीन्स या आरएनए की आवश्यकता नहीं होती है और इनमें सेल्फ स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होती है। सेल्फ स्प्लाइसिंग में हम देखेंगे क्या क्या है। फर्स्ट है ग्रुप 1 इंट्रो एंड सेकेंड होता है ग्रुप 2 इंट्रो। तो जो ग्रुप 1 सेल्फ स्प्लाइसिंग है यह किस तरीके से होती है। ग्रुप 1 सेल्फ स्प्लाइसिंग प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, tRNA, rRNA, mRNA एंड माइटोकॉन्ड्रियस RNA ATC। जो ग्रुप 1 सेल्फ स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होती है ये यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स दोनों में होती है। यह ट्रांसफ़र RNA जो होती हैं rRNA, mRNA और माइटोकॉन्ड्रियस RNA इन सब में सेल्फ स्प्लाइसिंग होती है। और ग्रुप 2 सेल्फ स्प्लाइसिंग, ग्रुप 2 सेल्फ स्प्लाइसिंग इवॉल्व इनटू मेजर एंड माइनर स्प्लाइसिंग। जो ग्रुप 2 सेल्फ स्प्लाइसिंग होता है इससे ही जो मेजर एंड माइनर जो स्प्लाइसिंग है वह इवॉल्व हुए हैं, इनसे ही डेवलप हुए हैं। ग्रुप 1 सेल्फ स्प्लाइसिंग में हम देखेंगे जो ग्रुप 1 सेल्फ स्प्लाइसिंग होती है उनमें एक जीटीपी मॉलिक्यूल्स आता है। जीटीपी मॉलिक्यूल्स की वजह से यहाँ पे सेल्फ स्प्लाइसिंग होती हैं। तो इनमें हम देखते हैं कि यह एक प्री एमआरएनए है जिनमें यह एक्सॉन है तथा यह इंट्रॉन्स वाला पार्ट है। तो जो इंट्रॉन्स वाला पार्ट होता है वहाँ पर आकर एक जीटीपी जो मॉलिक्यूल्स होता है वह आकर जुड़ जाता है यहाँ वाला, जिससे जो यह एक्सॉन है और यह इंट्रॉन्स यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे जो जीटीपी मॉलिक्यूल्स होगा वह इंट्रॉन्स के साथ आकर जुड़ जाता है, जिससे जो इंट्रॉन्स होते हैं वह अलग हो जाती हैं और जो एक्सॉन्स बचा हुआ जो एक्सॉन्स होता है ये दोनों लाइगेट हो जाते हैं और एक मैच्योर एमआरएनए बनाते हैं। और जो इंट्रॉन्स वाला पार्ट होता है इनमें जीटीपी मॉलिक्यूल्स आकर जुड़ जाता है और यह अलग स्प्लाइसिंग हो जाती है, यह रिमूव हो जाते हैं। इसे ही हम ग्रुप 1 सेल्फ स्प्लाइसिंग कहते हैं। सेकेंड होता है ग्रुप 2 सेल्फ स्प्लाइसिंग। ग्रुप 2 सेल्फ स्प्लाइसिंग में हम देखते हैं तो एक जो एटीपी मॉलिक्यूल्स आता है यह एटीपी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आकर ऐड हो जाता है और जो एक्सॉन्स होते हैं और जो इंट्रॉन्स होते हैं इनका जो बॉन्ड होता है वह ब्रेक हो जाता है और यह यहाँ जाकर एक फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना लेगा और एक लैरिएट स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, जिससे जो लैरिएट स्ट्रक्चर होता है इंट्रॉन का वह रिमूव हो जाता है और जो एक्सॉन्स होते हैं वह एक दूसरे से लाइगेट हो जाती हैं। तो ग्रुप 2 जो सेल्फ स्प्लाइसिंग होती है उसमें हम देखते हैं कि जो इंट्रॉन्स होता है वह
एक लैरिएट स्ट्रक्चर के रूप में रिमूव हो जाता है और जो एक्सॉन्स होते हैं वह आकर यहाँ पर लाइगेट हो जाते हैं और एक मैच्योर mRNA बनता है। जो मेजर स्प्लाइसिंग होती है एंड माइनर स्प्लाइसिंग होती है यह ग्रुप 2 सेल्फ स्प्लाइसिंग से ही इवॉल्व्ड हुई है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे ट्रांस स्प्लाइसिंग क्या होती है। ट्रांस स्प्लाइसिंग आरएनए प्रोसेसिंग का स्पेशल फॉर्म है जहां दो अलग अलग प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट इंड ए से इंड जुड़े हुए हैं और लाइगेट किए जाते हैं। इनमें जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट की जो अलग अलग आरएनए ट्रांसक्रिप्ट होती हैं तो उनके एक्सॉन्स आपस में लाइगेट हो जाते हैं, तो इसे हम ट्रांस स्प्लाइसिंग कहते हैं। यह एक स्पेशल फॉर्म होती है जिनमें जो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बनते हैं। यह जनरली यूकैरियोट्स में पाया जाता है। ट्रांस स्प्लाइसिंग का एग्जाम्पल में हम देखेंगे। ट्रांस स्प्लाइसिंग में दो अलग अलग एक्सॉन ट्रांसक्राइब किए गए आरएनए की जुड़ने की विशेषता होती है। इनमें जो प्री mRNA जो बना हुआ होता है वह अलग अलग डीएनए टेम्पलेट से बना हुआ होता है और इन दोनों के जो अलग अलग आरएनए प्री आरएनए जो ट्रांसक्रिप्ट है उनके एक्सॉन्स अगर लाइगेट हो जाते हैं तो इसे हम ट्रांस स्प्लाइसिंग कहते हैं, जिससे जो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बनते हैं। ट्रांस स्प्लाइसिंग के एग्जांपल्स में हम देखेंगे ट्रिपेनोसोमोनास। यह एक पैरासाइट है। यह प्रोटोजोआ होता है जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। यह स्लीपिंग सिकनेस को कॉज करता है। तो इसे हम देखेंगे कि जो ट्रिपेनोसोमोनास होता है जो प्रोटोजोआ होता है, यदि किसी भी ऑर्गेनिज्म में यह जाता है तो उनमें स्लीपिंग सिकनेस यह कॉज करता है। तो जो ट्रिपेनोसोमोनास होती हैं तो इनके जो यह सिकनेस कॉज करता है तो इसके लिए एक वैक्सीन बनाई गई। तो हम देखते हैं कि जब यह वैक्सीन दी जाती है, यदि इनका लेवल जो होता है वह 10⁸ है तो यह वैक्सीन देने के बाद इनका लेवल घटकर 10⁻1 हो जाता है। किंतु हम देखते हैं कि जब 10 या 20 दिनों में हम देखेंगे तो इनका जो लेवल होता है वह पुनः 10⁸ हो जाता है। तो जो वैक्सीन्स होती है वह इन प्रोटीन्स जो यह प्रोटोजोआ होती है उनमें यह इफ़ेक्ट नहीं करती है, क्योंकि यह ट्रांस स्प्लाइसिंग के द्वारा डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बना लेते हैं, जिससे जो यह वैक्सीन होती है वह काम नहीं करती है और इनका जो लेवल होता है वह पुनः बढ़ जाता है। तो इसे हम देखेंगे यह किस प्रकार से ट्रांस स्प्लाइसिंग होती है। इसमें हम देखते हैं कि यह जो सेल होता है यह सेल है और इनमें जो न्यूक्लियस है तो इनमें अलग अलग जो डीएनए टेम्पलेट्स हैं उनसे अलग अलग प्री mRNA बना हुआ है। तो जब यह अलग अलग जो प्री mRNA बना हुआ होता है तो इन दोनों के जो एक्सॉन्स होते हैं उनका यदि कॉम्बिनेशंस हो जाता है तो यह डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बनाने लगते हैं, जिससे जो यह वैक्सीन्स होता है यह इनमें काम नहीं करता है और इनका जो लेवल होता है वह पुनः बढ़ जाता है। तो यह ट्रांस स्प्लाइसिंग के द्वारा जो इनके एक्सॉन्स होते हैं वह कॉम्बाइन हो जाती हैं एक दूसरे के प्री mRNA जो अलग अलग बना हुआ है, अलग अलग डीएनए टेम्पलेट से बना हुआ है, तो इनके जो एक्सॉन्स होंगे वह आकर लाइगेट हो जाएंगे, कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जिससे यह जो प्रोटीन्स बनना होता है उससे अलग ही डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बनाते हैं, जिससे जो यह वैक्सीन तैयार की गई थी यह इसमें काम नहीं करती है। तो इसे ही हम ट्रांस स्प्लाइसिंग कहते हैं। सेकेंड हम देखते हैं अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। जो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग है वह क्या होती है। सिंगल जीन्स कुड प्रोड्यूस मल्टीपल प्रोडक्ट्स बाय अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। जो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होती है इसके द्वारा किसी एक जीन से जो एक ही प्री mRNA बनाता है और इससे फिर जो प्रोटीन्स बनता है, किंतु जब इनमें अगर अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होगी तो इससे डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बनेंगे। तो इसी में वही लिखा हुआ है सिंगल जीन्स कुड प्रोड्यूस मल्टीपल प्रोडक्ट्स। तो इनके जो एक जीन्स होती हैं उनसे अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स बनते हैं। कंस्टिट्यूटिव मोर देन वन प्रोडक्ट इज ऑलवेज मेड। इनमें हमेशा एक से अधिक ही प्रोडक्ट बनते हैं। रेगुलेटेड डिफरेंट फॉर्म्स आर जनरेटेड एट डिफरेंट टाइम्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में हम देखेंगे क्या होता है।
सिंपल हम देखते हैं कि जो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होती है उनमें इंट्रॉन्स वाला पार्ट रिमूव हो जाता है, जो एक्सॉन्स वाला होता है वह पार्ट लाइगेट हो जाता है। तो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस में इनमें जो इंट्रॉन्स वाला पार्ट रिमूव होगा तो इंट्रॉन 1, फिर इंट्रॉन 2, फिर इंट्रॉन 3, इस तरीके से एक्सॉन्स लाइगेट होंगे। किंतु जो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में देखते हैं तो इनमें जो स्प्लाइसिंग होती है उनमें कभी कभी जो इंट्रॉन्स वाला पार्ट होता है यह पूरा पार्ट ही स्प्लाइस हो जाएगा, जिससे इनमें एक नया कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है E1, E3 एंड E4। इसी प्रकार से यदि दूसरे वाले पार्ट स्प्लाइसिंग हो जाएंगे तो इनमें E1, E2, E3, 4, E1, E2, इस तरीके से इनमें जो नए कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, जिससे जो नया कॉम्बिनेशन बना होता है उससे डिफरेंट टाइप का ही प्रोडक्ट बनता है। इससे हम देखते हैं कि जो एक जीन्स होता है उनसे अलग अलग टाइप्स के जो मैच्योर जो mRNA होंगे वह बनेंगे, जिससे जो अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स बनते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे एक्सॉन शफलिंग क्या होता है। एक्सॉन शफलिंग की प्रोसेस क्या होती है। एक्सॉन शफलिंग न्यू जीन के फॉर्मेशन के लिए एक मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से विभिन्न जीवों को दो या दो से अधिक एक्सॉन्स को एक्टोपिकली एक साथ लाया जा सकता है। इनमें जो विभिन्न जीनों से जो एक्सॉन्स होते हैं उन्हें अलग अलग जो दो या से अधिक एक्सॉन्स है उन्हें एक साथ लाया जाता है। यह प्रोसेस ही एक्सॉन शफलिंग कहलाती है। एक्सॉन शफलिंग में हम देखेंगे कि इनमें जो कोई सा भी एक्सॉन्स होगा वह आकर लाइगेट हो जाएगा और एक नया ही कॉम्बिनेशन बन जाता है। जैसे E1 के बाद यहाँ पे इंट्रॉन्स रिमूव होते हैं तो यहाँ पे E2 आना चाहिए, फिर E3 आना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता है। जो एक्सॉन शफलिंग होती है उनमें अलग अलग जो एक्सॉन्स होती हैं वह आकर लाइगेट हो जाती हैं और इनमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं। जैसे E1 एक्सॉन 1, फिर एक्सॉन 4, फिर E3, फिर E2, इस तरीके से। फिर सेकेंड में हम देखेंगे तो E2, E4, E3, E1, इस तरीके से जो एक्सॉन्स होते हैं वह आके लाइगेट हो जाते हैं और इनसे डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बनते हैं। इसके बाद हम देखेंगे mRNA एडिटिंग क्या होती है। mRNA एडिटिंग, RNA एडिटिंग एक मॉलिक्यूलर प्रोसेस है जिसके माध्यम से RNA पॉलीमरेज द्वारा उत्पन्न होने के बाद कुछ सेल्स RNA मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में डिस्क्रीट चेंजेस कर सकती हैं। इसमें हम देखते हैं एडिटिंग में क्या होता है। जो RNA पॉलीमरेज द्वारा जो mRNA बना हुआ होता है तो इनमें कुछ सेल्स के जो RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं वह RNA मॉलिक्यूल्स अपने ही अंदर कुछ जो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है उन्हें चेंज कर सकती है। यही mRNA एडिटिंग कहलाती है। RNA एडिटिंग में RNA मॉलिक्यूल्स के भीतर न्यूक्लियोटाइड का इंसर्शन, डिलीशन या बेस सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। जो RNA एडिटिंग की जो प्रोसेस होती है इनमें RNA मॉलिक्यूल्स के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनका इंसर्शन, डिलीशन या बेस सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, जिससे उनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं और एक डिफरेंट टाइप का प्रोटीन्स बनता है। इसमें हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर जो प्रोटीन्स हैं उनके लिए कुछ विशिष्ट कोडोन दिए हुए हैं। जैसे स्टार्टिंग कोडोन है AUG, फिर CAAN, टर्मिनेटर कोडोन जो है UAA। तो इनसे एक लीवर सेल्स में एक प्रोटीन्स बनता है जिसे हम ApoB100 कहते हैं और जो यह प्रोटीन्स होता है वह कोलेस्ट्रॉल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। इसी में हम देखते हैं कि इनमें जो कुछ स्पेसिफिक जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती हैं वह चेंज हो जाती हैं। इस कोडॉन में हम देखते हैं कि जो CAA होता है तो इनमें जो साइटोसिन होता है उनमें एक एंजाइम होता है C-डीएमिनेज जिसे कहते हैं। इस एंजाइम के द्वारा जो साइटोसिन होता है उनमें एक एमिनो ग्रुप ऐड कर दिया जाता है जिससे जो साइटोसिन होता है वह यूरेसिल में चेंज हो जाता है। यह प्रोसेस डीएमिनेज एंजाइम के द्वारा होती है, जिससे जो साइटोसिन होता है वह यूरेसिल में चेंज हो जाता है, जिससे जो यह कोडोन होता है वह UAA में चेंज हो जाता है। UAA एक टर्मिनेटर कोडोन होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो एलिमेंट्री केनाल होती है तो इनसे एक प्रोटीन्स बनता है, तो यह प्रोटीन चेंज हो जाता है और एक डिफरेंट टाइप का प्रोटीन बनता है जिसे ApoB48 कहते हैं।
यह जो प्रोटीन्स होता है वह एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यह प्रोटीन्स कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो इसमें हमने देखा कि इन चेंजेस की वजह से इनमें डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बन गए। फर्स्ट जो होता है जो प्रोटीन्स बनता है वह लीवर सेल्स में बनता है, ApoB100 जो कोलेस्ट्रॉल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। एंड सेकेंड है एलिमेंट्री कैनाल, जहाँ पर जो साइटोसिन होता है वह यूरेसिल में चेंज हो जाता है और इससे एक अलग प्रोटीन्स बनता है ApoB48 और यह कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसमें हम देखते हैं कि जो साइटोसिन है यह यूरेसिल में चेंज हो गया, जिससे यहाँ कोडोन हो गया UAA और जो UAA होता है वह टर्मिनेटर कोडोन होता है, जिससे यहाँ से जो प्रोटीन्स बनता है वह शॉर्ट ही बनता है। इससे कंपेयर में यहाँ पर जो प्रोटीन्स बनेगा वह शॉर्ट बनेगा। इसे ही हम mRNA एडिटिंग कहते हैं, जिसमें जो सेल्स होती हैं वह RNA मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक जो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, सीक्वेंस होती हैं, उनमें डिस्क्रीट चेंजेस कर सकती हैं। यह mRNA एडिटिंग कहलाती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।